दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं आईएबीएफ के द्वारा दिए जाने वाले बीसी सर्टिफिकेट के बारे में। इसको लेकर के आप सभी के मन में काफी सारा कंफ्यूजन है जिसको आप अक्सर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आईएबीएफ का बीसी सर्टिफिकेट क्या होता है, इस सर्टिफिकेट को आप कैसे ले सकते हैं और सर्टिफिकेट लेने के बाद इस सर्टिफिकेट को आप कहां यूज कर सकते हैं और इस सर्टिफिकेट के क्या बेनिफिट्स है, और आईएबीएफ के बीसी सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन करने की कितनी फीस कटती है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद एग्जाम आपको कैसे देना है, क्या एग्जाम देने के लिए आपको सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा या घर से भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, एग्जाम किस लैंग्वेज में होता है, एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम को पास करने के लिए पासिंग मार्क्स कितना है, यानी कि एग्जाम को पास करने के लिए आपको इस एग्जाम में कितने नंबर लाने होते हैं और इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको टोटल कितने अटेम्प्ट दिए जाते हैं, और अगर आप पहले अटेम्प्ट यानी कि पहली बार में फेल हो जाते हैं तो क्या आपको री एग्जाम देने का दोबारा से मौका दिया जाता है या फिर आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये वो जरूरी सवाल है जो अक्सर आप लोगों के मन में चलते रहते हैं और जिनको आप टाइम टू टाइम मुझसे पूछते रहते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल से देने वाला हूं। अगर आप एक सीएससी सेंटर संचालक है तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईएबीएफ के द्वारा दिए जाने वाला बीसी सर्टिफिकेट क्या होता है। तो बीसी सर्टिफिकेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस यानी कि आईएबीएफ के द्वारा दिए जाने वाला एक बैंकिंग सर्टिफिकेट है। अब बात कर लेते हैं कि आईएबीएफ सर्टिफिकेट का क्या फायदा है, इसको आप कहां यूज कर सकते हैं। तो पहला फायदा ये है कि अगर आप एक सीएससी सेंटर संचालक है, आप अपने गांव, शहर या फिर कस्बे में सीएससी का सेंटर चलाते हैं और अगर आप अपने सेंटर पर किसी भी बैंक की मिनी ब्रांच यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र यानी कि सीएसपी ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास में आईएबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास में आईएबीएफ का सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप किसी भी बैंक की मिनी ब्रांच यानी कि सीएसपी ओपन नहीं कर पाएंगे। और दूसरा फायदा ये है कि अगर आप आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं यानी कि आप आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो भी आपके पास में आईएबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आधार सेंटर ओपन करने के लिए आपके पास में किसी भी बैंक की मिनी ब्रांच होनी चाहिए और मिनी ब्रांच ओपन करने के लिए आपके पास में आईएबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तीसरा फायदा ये है कि अगर आप किसी भी बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो बैंक के अंदर काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट होती है जिसके लिए आपके पास में आईएबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप उन पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं। तो सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले आपको आईएबीएफ की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास में सीएससी आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास में सीएससी आईडी नहीं है तो फिर आप आईएबीएफ का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन आप किसी दूसरे की सीएससी आईडी से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पे जाके वहां पे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको अपनी खुद की सीएससी आईडी से ही अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने की फीस 944 रुपए होती है, लेकिन जीएसटी ऐड करके आपके वॉलेट से टोटल 956 रुपए काटे जाते हैं और इसमें आपको 1 रुपए का भी कमीशन नहीं दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक एग्जाम देना होता है। अब रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी टाइमिंग, डेट और सेंटर आप सेलेक्ट करते हैं उसी डेट और टाइमिंग पर आपको अपने सेंटर पे पहुंचना होता है और आपको अपने साथ अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड और एडमिट कार्ड लेके जाना होता है। जो भी टाइम और डेट और सेंटर आप सेलेक्ट करते हैं उसी सेंटर पे जाके आपको ये एग्जाम देना होता है, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास में अवेलेबल है। अगर आप ऑल्टरनेटिव जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है इस मोबाइल नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। अब बात करें एग्जाम लैंग्वेज की, तो आपका जो एग्जाम होता है वो टोटल 2 लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है। पहली लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होती है जो कि कंपलसरी होती है और दूसरी लैंग्वेज आपकी लोकल लैंग्वेज होती है जो भी रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप सेलेक्ट करते हैं। एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 100 के 100 क्वेश्चन बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं और अगर आप 100 में से 40 नंबर ले आते हैं तो आप इस एग्जाम में पास हो जाते हैं। अगर आप 40 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आप इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं। लेकिन फेल होने के बाद भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको आईएबीएफ की तरफ से 2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, यानी कि 2 बार में आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार में फेल हो जाते हैं तो दोबारा से री एग्जाम देके आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं, लेकिन री एग्जाम देने के लिए आपको टोटल 3 महीने का वेट करना होगा। 3 महीने बाद आप दोबारा से री एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन 3 महीने से पहले आप दोबारा से री एग्जाम नहीं दे सकते हैं। री एग्जाम देने के लिए सबसे पहले आपको आईएबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का जो लिंक है, जो री एग्जाम का लिंक है, वो मैंने डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप री एग्ज़ाम के ऑफिशियल पेज पर जा सकते हैं। तो पेज पर जाने के बाद वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो डायरेक्ट आपके सामने फ़ीस पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। री एग्ज़ाम की जो फ़ीस होती है उसके लिए आपको हाफ पेमेंट करना होता है, यानी कि लगभग 475 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो आपको रीशेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी है, दोबारा से टाइमिंग सेलेक्ट करनी है जिस भी टाइम पर आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और आपको दोबारा से वही सेंटर सेलेक्ट करना है जो आपने पहले किया था। उसके बाद आपको दोबारा से अपना जो री एग्ज़ाम है उसको शेड्यूल कर देना है। अब जो भी डेट और टाइमिंग आप सेलेक्ट करोगे उस डेट और टाइमिंग पर आपको अपने सेंटर पे विजिट करना है और आपको अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है। अगर आप पहली बार में अपना एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप हमारा PDF परचेज कर सकते हैं, और हमारे पास में PDF हिंदी, इंग्लिश, मराठी और बंगाली लैंग्वेज में अवेलेबल है। और PDF से पास होने की हमारी 100% की गारंटी है। और PDF के अलावा भी हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, या फिर अधिक जानकारी के लिए आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो एग्ज़ाम पास होने के 13 वर्किंग डेज़ के अंदर, अब मैं यहाँ पे 13 वर्किंग डेज़ की बात कर रहा हूँ तो इस पर आप ध्यान देना, एग्ज़ाम पास होने के 13 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। अब 13 वर्किंग डेज़ का मतलब ये है कि महीने में जो सैटरडे संडे होते हैं उनको छोड़ करके अगले जो 30 दिन होते हैं उन 30 दिनों के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इनकेस अगर आपका सर्टिफिकेट आपकी ईमेल आईडी पर नहीं आता है, अगर आपकी ईमेल आईडी गलत होती है या फिर आप गलत एंटर करते हैं और उसकी वजह से अगर आपका सर्टिफिकेट आपकी ईमेल आईडी पर नहीं आता है, तो 13 वर्किंग डेज के बाद आप अपने सर्टिफिकेट को IIBF की वेबसाइट से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने की भी 2 मेन कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि आप अपने सर्टिफिकेट को अपनी पूरी लाइफ में केवल 3 बार ही डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपने सर्टिफिकेट को ना ही क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हैं और ना ही आप अपने मोबाइल की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको देख के आप बहुत ही आसान तरीके से अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्ट अपने सर्टिफिकेट को यूज नहीं कर सकते हैं। सर्टिफिकेट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सर्टिफिकेट को डिजिटली वेरीफाई करना होता है। अब डिजिटली वेरीफाई कैसे करना है, कैसे आपको अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है, इस पे मैंने एक अलग से कंबाइंड वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देख के आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने सर्टिफिकेट को डिजिटली वेरीफाई भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक पॉइंट को कवर किया है। आपका जो एक एक सवाल था जो अक्सर आप मुझसे पूछते रहते थे, उन सभी सवालों को मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपका कोई सवाल है जो आपका छूट गया है, मैंने वीडियो में कवर नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आपको मैं ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटा बजा के करना। और अगर कोई अभी भी आपके मन में सवाल है IIBF को लेकर के या फिर किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगर कमेंट अच्छा लगेगा तो मैं उसका रिप्लाई भी करूंगा, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।